दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर है। जी हाँ, तीसरे वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, धमका नहीं रहा हूँ, कोई फर्जी खबर नहीं बता रहा हूँ। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि मैं परमाणु हमला करूंगा। किस पर परमाणु हमला होगा? क्यों रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है? ऐसे समय में जब G20 यूरोपियन देश, अमेरिकन देशों की बड़ी बैठक हो रही है, तब पुतिन ने कहा है कि अगर मेरी तरफ आंख भी उठाया तो सीधे परमाणु अटैक करूंगा। किसको धमकाया है? किसको कहा है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सबको पता है दुनिया अब 3 धड़ों में बटा हुआ है। एक धड़ा है जो अमेरिका के साथ है, इजराइल के साथ है। ज़्यादातर वो यूरोप के देश हैं, जर्मनी है, इंग्लैंड है, इटली है। एक तरफ रूस और चीन है जो पावर सेंटर्स को बैलेंस कर रहा है। ये 2 देश हैं एक तरफ, और एक तरफ भारत जैसे देश है जिसके साथ लगभग 200 देश हैं, जिसको हम नॉन अलायंस मूवमेंट भी कह सकते हैं, चाहे पूरा मिडिल ईस्ट हो, क्योंकि भारत का रास्ता सम्मान का रास्ता है, बुद्ध का रास्ता है। लेकिन अब लगता है कि दुनिया के देश अब आधे आधे में बटेंगे। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में खुलकर रूस ने और चीन ने मिडिल ईस्ट का साथ दिया। इजराइल के साथ नहीं, फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। दोनों की नज़र मिडिल ईस्ट देशों पर है, मुस्लिम कंट्री पर है कि वहाँ बाजार बढ़ाया जाए। वहीं अमेरिका सीधे सीधे इजराइल के साथ है। इससे पहले दरअसल एक युद्ध चल रहा था, मैं रोज़ उसकी चर्चा करता हूँ, यूक्रेन और रूस का युद्ध। मैं बार बार कह रहा था कि रूस और यूक्रेन का युद्ध का भविष्य पूरी तरह से निर्भर है, उसी युद्ध पर निर्भर है फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप बड़े होशियार हैं। इससे पहले जो बिडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो किसी भी कीमत पर रूस और चीन पर नकेल कसना चाहते थे, और इसके लिए सहारा लिया जा रहा था नेटो का। और अमेरिका अपने आप में ताकतवर है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन अब अमेरिका होशियार होना चाहता है। लेकिन होशियारी जाते जाते जो बिडेन ने जाते जाते एक बड़ा खेल कर दिया है। उन्होंने यूक्रेन को कुछ ऐसे मिसाइल्स दिए हैं। अमेरिका के पास मिनट्समैन नाम के मिसाइल है जो 10,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन को कुछ ऐसे फाइटर प्लेन और मिसाइल दिए गए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन दिए गए हैं, जो रूस के किसी भी शहर पर हमला कर सकता है। यूक्रेन और रूस का युद्ध ही इसलिए हुआ था क्योंकि यूक्रेन चाहता था कि वो नेटो का हिस्सा बने। नेटो जो है वो यूरोपियन कंट्री का एक गुट है जो ताकतवर है, इसमें फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ऐसे देश हैं। रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन उसके हिस्सा बने क्योंकि रूस को खतरा है। इसी दौरान रूस पुतिन ने हमला कर दिया। इस हमले में अभी भी यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध फंसा हुआ है क्योंकि अमेरिका और यूरोप लगातार यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। जाते जाते जो बिडेन ने ट्रंप के गले में हड्डी डाल दिया है। दरअसल ट्रंप ने कहा था कि हम इस युद्ध को बंद करेंगे, लेकिन जो बिडेन ने बड़ा हथियार सौंप दिया है यूक्रेन को, और यूक्रेन के इसी हमले के डर को दूर करने के लिए रूस ने कहा कि अगर हमारे देश पर मिसाइल से हमला हुआ तो परमाणु हमला करेंगे। आपको बता दें कि परमाणु हमला का एक ट्रीटी है, वर्ल्ड ट्रीटी। कोई देश तभी किसी देश पर परमाणु हमला करेगा जब दोनों देश परमाणु संपन्न हो। बिना गैर परमाणु देश पर आप हमला नहीं कर सकते हैं, और जब तक आप पर परमाणु हमला न हो तब तक आप हमला नहीं कर सकते। मतलब कोई ये एक तो नियम था, लेकिन अब पुतिन कह रहे हैं कि हमने इस नियम को बदल दिया है। अब हमको ऐसा देश जिसके पास परमाणु बम नहीं है, लेकिन वो अगर हम पर मिसाइल भी दागेगा तो हम उस पर परमाणु हमला करेंगे। अगर उसने ड्रोन भी उड़ाया तो भी परमाणु हमला करेंगे। अगर उसने पत्थर भी हमारे ऊपर फेंका तो भी हम परमाणु हमला करेंगे। नया पुतिन ने चेतावनी दी है। दरअसल पुतिन को पता चल गया है कि जाते जाते जो बिडेन ने यूक्रेन के हाथ में जो हथियार सौंपे हैं, देर सवेर उस पर हमला होगा। वैसे ट्रंप की कोशिश है कि वो इजराइल और फिलिस्तीन में तो इजराइल के साथ है। अभी खबर आ रही है ट्रंप लगातार मुस्लिम देशों के खिलाफ है, ट्रंप इजराइल के साथ है। अभी खबर आई है कि ट्रंप ने और हथियार देने शुरू कर दिए ताकि ईरान पर नकेल कसा जा सके। तो इसका मतलब साफ है कि ट्रंप यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवाकर रूस का दोस्त बनना चाहता है और एक तीर से 2 निशाने करना चाहता है। ट्रंप चाहता है कि यूक्रेन भी बच जाए, रूस हमारा दोस्त हो जाए और ईरान को निपटा दिया जाए। अगर आम भाषा में कहें तो ईरान को निपटा दिया जाए, इजराइल फिलिस्तीन पर कब्जा कर ले। लेकिन ईरान भी बहुत होशियार है, उसने अपनी धुरी चुन ली है और वो रूस और अमेरिका के साथ है।
और रूस और अमेरिका को मिडिल ईस्ट में अपना व्यापार चाहिए, खाड़ी देशों के साथ संबंध चाहिए, इस्लामिक देशों के साथ संबंध चाहिए। इसका मतलब साफ है कि पुतिन ने क्लियर ऐलान कर दिया है कि मैं किसी भी कीमत पर ईरान के साथ खड़ा था, खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा, असद के साथ खड़ा था, खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। इसका मतलब है कि अमेरिका की एक तीर से दो निशाने वाली पॉलिसी तो फिलहाल फेल लग रही है और रूस और चीन की जो दोस्ती है वो और गहरी होती जा रही है। और ऐसे समय में पुतिन ने ये घोषणा तब की है जब G20 नाम से एक बड़ा संगठन है जो ब्राज़ील में बड़ी बैठक हो रही है। इसका मतलब साफ है कि पुतिन का साफ साफ इशारा है कि न तो हमें फिलिस्तीन पर हमला पसंद है और न ही यूक्रेन की हमें मदद पसंद है। और रूस और चीन अपने आप में एक बड़ी ताकत हैं और इनकी रेस अमेरिका से है। तो देखते जाइए आगे क्या होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। रास्ता एक ही है, देर सवेर रूस अमेरिका से तो बदला लेगा। अगर यूक्रेन और रूस का युद्ध रुक भी जाता है तो भी रूस अपने हथियारों की बिक्री और सप्लाई बिल्कुल नहीं रोकेगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं इसी बीच हूती, हमास और हिजबुल्लाह का लगातार रूसी और चीनी हथियार से इजराइल पर हमला जारी है। ट्रंप लगातार ईरान को डराने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो इस्लामोफोबिया से शिकार रहा है। ट्रंप जो हैं वो इस्लामोफोबिया के शिकार हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि ये जो एलन मस्क हैं वो एक बिजनेसमैन है और वहीं कहा जा रहा है कि 1 लाख जो दूसरे देशों के लोग हैं अमेरिका से वो निकाले जा सकते हैं अमेरिका से। ये भी बड़ी खबर है। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे हर साल 1 से 90 लाख लोग भारतीय अमेरिका में जाने के लिए पकड़े जाते हैं, जिसमें 50 से 60% गुजरात के लोग हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि दुनिया भर में जो राजनीतिक घटनाएं हो रही है उससे आपको अवगत कराया जाए। आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है ताकि आप उस हिसाब से सोच सकें। तो मैं फिर कह रहा हूँ, इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध ने दुनिया को 3 हिस्सों में बांट दिया है। एक वो हिस्सा है जो भारत के साथ है, जो बुद्ध के रास्ते पर है, शांति चाहता है। एक वो हिस्सा है जो अमेरिका के साथ है और एक वो हिस्सा है जो रूस और चीन के साथ है। तो रूस और चीन लगातार पावर सेंटर्स बना, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आने वाली सदी भारत की होगी क्योंकि भारत की जो नीति है वो युद्ध की नहीं बुद्ध की नीति है और भारत की पूरी दुनिया में एक साख है, प्रतिष्ठा है। लेकिन शर्त इतनी है कि भारत के धन्ना सेठ अपना पैसा विदेशों में न जमा करके टेक्नोलॉजी में खर्च करें, नए मिसाइल्स बने, नए एयरक्राफ्ट बने और DRDO को और मजबूत किया जाए। गांव गांव में, जिले जिले में कॉलेज, यूनिवर्सिटी और विज्ञान की पढ़ाई हो ताकि जो देश, अब वही देश सर्वाइव कर पाएगा जो तकनीकी रूप से बहुत मजबूत हो, जिसके पास शानदार मिसाइल हो। और इसी कड़ी में भारत ने एक ऐसा मिसाइल का प्रक्षेपण किया है, बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मार करने की क्षमता 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि दुनिया में भारत 5 देशों के उस देश में शामिल है जिसके पास 5000 किलोमीटर से ज़्यादा मार करने वाली मिसाइलें हैं। इसके लिए DRDO को बधाई। वो देश हैं अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, जर्मनी और भारत। तो मैं फिर कह रहा हूँ, भारत एक मजबूत मुल्कों में शामिल तो होने जा रहा है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ के धन्ना सेठ अपना पैसा विज्ञान पर खर्च करे, रिसर्च पर खर्च करे। देश की भी भलाई है और दुनिया में भारत का शान भी होगा और यही असली राष्ट्रवाद है। भारत से कमाकर विदेश में पैसा लगाना, विदेश में अपने बच्चों को सेटल करना, ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये राष्ट्रद्रोह है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी धन्ना सेठ भारत में भारत का पैसा न लगाए, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, DRDO, आधुनिक तकनीक में पैसा खर्च न करे, वो समझिए देश के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। तो दुनिया भर में इस बात को लेकर चर्चा है कि रूस आखिर किसको डरा रहा है। रूस सीधे सीधे अमेरिका को डरा रहा है, रूस सीधे सीधे यूरोप को समझा रहा है। रूस का इतिहास रहा है, हिटलर जो कि यूरोप का हिस्सा था, जो नस्लवाद के खिलाफ था, पुतिन अभी भी कह रहे हैं कि मैं हिटलर शाही नहीं चलने दूंगा। इसका मतलब है कि दुनिया में पावर ऑफ बैलेंस बना रहेगा। फिलहाल पुतिन जो हैं वो अरब देशों के लिए एक उभरते हुए सितारे के तौर पर निकले और भारत और रूस का रिश्ता किसी से छुपा नहीं है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।